बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं स्टिचिंग प्रो। आज की इस वीडियो में हम एक और डिसेंट सा गला बनाएंगे जिसमें पाइपिंग लगाने का अंदाज़ थोड़ा सा डिफरेंट होगा। ये मेरे पास लेस है और ये है कपड़े के बीच में से आया हुआ बॉर्डर जो हमने इसके गले के ऊपर लगाना है। इंडियन वी शेप नेक में हमने ये डिज़ाइन बनाना है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम काम को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ये है मेरे पास बुकरम का पीस और इसको हम इस तरह से फ़ोल्ड करेंगे और यहाँ पर थोड़ी सी प्रेस करके हम इसको अच्छे से बिठा लेंगे। गले का साइज़ वही है जो नॉर्मल मीडियम साइज़ में चलता है, 7 बाय 6.5। तो हम इसको 7 बाय 6.5 के निशान लगा लेंगे। इंडियन वी गला हमने कटिंग कर लिया है और कमीज़ को इस तरह से बिछाकर उल्टी साइड के ऊपर, अंदर वाली साइड के ऊपर हमने गले को इस तरह से चिपका लेना है। अच्छी तरह से प्रेस करके हम बिठा लेंगे कि बुकरम अपनी जगह से बिल्कुल भी ना हिले। और उसके बाद हम इसके ऊपर इस तरह से सीधी एक पट्टी 1.5 इंच की प्रेस से अच्छी तरह बिठाकर सेंटर बराबर करते हुए उसको भी हम चिपका लेंगे। पट्टी को चिपकाने के बाद यहाँ से आपने चेक करना है ये 17 इंच तक आए तो सेंटर में से हम इसको कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद यहाँ से हमने नोक बनानी है। एक साइड इस साइड पे कट और एक इस साइड पे कट हम लगाकर यहाँ से ये नोक का कपड़ा इस तरह से बिठाकर इसके ऊपर हम छोटा सा बुकरम का पीस चिपका लेंगे ताकि ये अपनी जगह से ज़रा सा भी ना हिल सके। अब हम कमीज़ को सीधा करके इसके ऊपर भी थोड़ी सी इस्त्री करेंगे कि बुकरम अच्छी तरह से चिपक जाए। तो ये है जी हमारे पास पाइपिंग का कपड़ा जो कमीज़ की साइड से बचा हुआ है। इसकी हमने सेंटर में से काट के 2 पट्टियाँ बना लेनी है। ये पट्टियाँ तकरीबन 1.5 इंच की होंगी। तो हम इसको कटिंग कर लेंगे। अब पट्टी के कपड़े को हमने मशीन के बीच में इस तरह से रखना है और ये है हमारे पास गला जो हमने इस्त्री के साथ चिपकाया हुआ था। यहाँ से हमने सिर्फ 2-2 सूतर का मार्जिन रखते हुए सिलाई गले के ऊपर लगानी है। जो बुकरम हमारी लगी हुई है इस बुकरम के ऊपर ही हम सिलाई को लगाएंगे। यहाँ जब एंड पर पहुँच जाएंगे तो यहाँ से हमने इसको बिल्कुल नोक के साथ सीधा लेके जाना है और दूसरी साइड से भी हम ये नोक के साथ बिल्कुल सिलाई को जड़ में लगाते हुए गले के ऊपर ले आएंगे। अब दोनों साइडों पे हमने पट्टी लगा दी है। पट्टी लगाने के बाद इस दबाव को हम इस तरह से मोड़ेंगे। ये देखें आप, ये मैं ज़रा पास से बताता हूँ आपको। इस दबाव को हमने इस तरह से मोड़ना है और पाइपिंग की जड़ में हमने सिलाई लगानी है। यहाँ से हमारा कोना कुछ इस तरह से बनेगा। यहाँ पे जब एंड में आए तो यहाँ पे हमने सिलाई लगा के सीधा कर लेना है और दूसरी साइड भी हमारी सेम इसी तरह से आएगी। ये देखें कितनी प्यारी पाइपिंग लग गई है इसको। और दूसरी साइड को भी हम सेम इसी तरह से करेंगे। ऐसे दबाव को पकड़ के हमने मोड़ना है और फिर
यहाँ से टर्न करते हुए हमने ये सिलाई लगानी है। इस तरह से स्लिट के बीच में लगी हुई दोनों पाइपिंग बिल्कुल स्ट्रेट सीधी शो होंगी। इनमें नोक इसकी बड़ी खूबसूरत बनती है। तो दोनों साइड की पाइपिंग्स हमने लगा दी हैं। चलें अब आपको उल्टा करके इसका रिज़ल्ट दिखाते हैं कि इसका क्या रिज़ल्ट है। ये देखें कितनी खूबसूरत पाइपिंग हमारी लग चुकी है। इस तरह से हमारी ये मुकम्मल पाइपिंग आएगी। और इसकी जो उल्टी साइड है वो इस तरह से है अभी, लेकिन हमने इसको इस तरह से फ़ोल्ड करके प्रेस के साथ बिठाना है और इस गले के ऊपर हम तरपाई कर देंगे। मुकम्मल तरपाई करने के बाद अब हम इसकी स्लिट बंद करेंगे। ये हमारे पास एक पट्टी है जो हमने तैयार करके रखी हुई है। तो जहाँ पे हमारी पाइपिंग की पहली सिलाई लगी थी उसी जड़ में हमने रिपीट एक और सिलाई लगाकर इसकी फ्रंट स्लिट को मुकम्मल बंद कर देना है। तो स्लिट बंद होने के बाद ये देखें माशाल्लाह से इसकी खूबसूरत लुक आपके सामने है। ये नीचे इसका ठोका भी बिल्कुल खूबसूरत तरीके से बंद किया हुआ और ये गला भी परफेक्ट अपनी जगह पे बैठ चुका है। अब बारी है जी इसके ऊपर लेस लगाने की। तो वो लेस हम किस तरह से लगाएंगे वो भी आपको तरीक़ाकार बताते हैं। ये हमारे पास पट्टी है, इस पट्टी के साथ हमने ये लेस मुकम्मल एक लंबाई के साथ जोड़नी है और जोड़ के इसके हम कोने बिठाएंगे और फिर इसके साथ हमने अटैच करनी है। तो चलें इसको जोड़ते हैं और फिर आपको बताते हैं कि इसके कोने किस तरह से हम बनाएंगे। मुकम्मल लेस हमने ये सारी जोड़ ली है। अब दूसरी साइड का ये जो बॉर्डर है इसको हमने प्रेस लगाकर अच्छी तरह से बिठा लेना है। तो ये भी हमने प्रेस लगाकर बिठा दिया है। अब यहाँ से हम बराबर करेंगे और यहाँ पे ये आ जाए इसका सेंटर पे हम एक चौक का निशान लगाएंगे। चौक का निशान लगाने के बाद सेंटर को 1 इंच यहाँ से छोड़ेंगे, ये सेंटर है, और 1 इंच यहाँ से छोड़ेंगे और दूसरी साइड से भी 1 इंच यहाँ से छोड़ेंगे। और फिर ये हमारी नोक इस तरह से बैठ जाएगी। लेकिन हम यहाँ पे इसको बिठाने से पहले इसके अंदर सिलाई लगाएंगे ताकि हमारे ये कोने गुम और ख़ूबसूरत तरीके से बैठ सकें। तो जहाँ हमने इसको बिठाया हुआ था वहीं पे हाथ रखते हुए हमने इसके अंदर से इसको यूं क्रॉस करके, मतलब ब्रेक की तरह करते हुए सिलाई लगानी है। इस तरह से सिलाई लगाने से इसका कोना अंदर से ही गुम होकर बैठ जाएगा। और यहाँ पे हम इसके अंदर का दबाव नहीं कटेंगे। ये एक साइड हमारी बैठ चुकी है और यहाँ पे आपने ज़रा ध्यान देना है कि ये देखें, ये है हमारे सेंटर का निशान। सेंटर से हमने इस तरह से 1 इंच इधर और 1 इंच उधर करते हुए हम एक और प्लेट डाल देंगे। ये सेंटर है, एक प्लेट हमने डाल ली है। सेंटर से 1 इंच इधर और 1 इंच उधर, दोनों तरफ हमने निशान लगाकर उसी तरह से हमने प्लेट्स डालने हैं और हमारे कोने यहाँ पे बड़ी ही खूबसूरती से निकल आएंगे। तो दोनों प्लेट्स हमने डाल ली हैं और अब यहाँ पे आप देखें कि इसके कोने कितने खूबसूरत निकल आएंगे। अब ये गले के बीच में आसानी से हमारा पैच बैठ जाएगा। तो ये कमीज़ हमने बिछा के पहले से रखी हुई है। यहाँ से इसका सेंटर बराबर करेंगे और इस पट्टी को गले के ऊपर हमने इस तरह से रखना है। अच्छे से बिठा लें, तमाम साइडों से अच्छी तरह से चेक कर लें, कहीं से भी सेंटर इसका आउट ना हो।
अगर आपके पास कॉमन पिन अवेलेबल हैं तो पिन लगा लें। कॉमन पिन लगाने के बाद अब इसके सेंटर से हम यहाँ से शुरू करेंगे और मुकम्मल सिलाई हमने इसके ऊपर अंदर और बाहर दोनों तरफ से लगा देनी है। तो मुकम्मल सिलाई लगाने के बाद गले को फाइनली हम प्रेस करेंगे और प्रेस करने के बाद ये आपके सामने आ चुका है खूबसूरत गले का डिज़ाइन। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को आपने ज़रूर शेयर करना है। कमेंट्स में भी आपने हमें अपना फ़ीडबैक ज़रूर देना है। अल्लाह हाफ़िज़।